देहरादून सुबह के करीब 5 से 6 बज रहे थे। एक प्यारा सा भजन मधुर सी आवाज़ में पूरे घर को आनंदित कर रहा था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये है इस कहानी की हीरोइन नेहा। उम्र 18 साल। अपने माँ आरती वर्मा और पिता नरेश वर्मा जी के साथ रहती है। नरेश जी जो एक सरकारी विभाग में जूनियर अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, वह एक ईमानदार एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आरती जी हाउसवाइफ हैं। दोनों की जान अपनी प्यारी सी राजकुमारी पर बसती है। इनके पूरे घर की रौनक नेहा से ही है। सुबह की आरती से लेकर रात की ढेरों बातें तीनों साथ करते हैं। नरेश जी जिन्होंने अपनी लाडली को कभी किसी बात के लिए भी नहीं रोका है, जो कुछ भी नेहा ने करना चाहा उसमें मंजूरी दी। हमेशा नेहा को जिंदगी में कुछ कर दिखाने को मोटिवेट किया। नेहा अपने स्कूल से ही टॉपर रही थी। पढ़ाई, सिंगिंग, डांसिंग में तो नेहा का तो कोई जवाब ही नहीं था। हर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। परंतु नेहा की माँ आरती जी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता सताती रहती थी। अरे भाई, आखिर चिंता हो भी क्यों ना। नेहा जो इतनी खूबसूरत, मानो किसी गुड़िया में जान डाल दी हो। सबड़ी बड़ी ब्राउन आइज, पलकें इतनी गहरी मानो आंखें बंद होने पर छाया कर रही हों। होंठ बिल्कुल चेरी की तरह रेड हार्ट से, सुंदर सा छोटा प्यारा चेहरा जिसमें मासूमियत सवार, लंबे घने कमर तक आते बाल जिसमें कोरियन हेयर स्टाइल कराया हुआ था, माथे पर आते हुए बाल, 5 फीट 5 इंच की लंबाई। अब इतनी खूबसूरत लड़की हो तो माँ को चिंता तो रहेगी ही। इसी कारण आरती जी हमेशा नेहा को चेहरा स्कार्फ से ढकने को कहती थी जब भी स्कूल या घर से बाहर जाए। पर नेहा जो अपनी माँ का कहना हमेशा मानती तो है, पर पूरी तरह नहीं। वो ऐसे कि जब नेहा को मिलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड जो फर्स्ट क्लास के लेकर 12वीं तक की बेस्ट फ्रेंड है, उसका साथ तो भूल जाती है माँ की हर बात। पीहू नेहा की बेस्ट फ्रेंड जो दोस्त से ज़्यादा नेहा को अपनी बहन मानती है, पर बेहद ही शर्मीली, बात बात पर रोज आने वाली लड़की। उनकी पास हमेशा नमकीन पानी की टंकी है जो खुलने को हमेशा तैयार रहती है। स्कूल में हमेशा इनकी मदद के लिए हमेशा शेरनी नेहा रहती थी। नेहा को कराटे का ABC भी नहीं पता था, लेकिन धमकी में सबको इसी की देती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी जैसे बसंती और धनो बिना बातें शेयर करे दिन पूरा ना हो। पीहू का परिवार भी देहरादून में रहता है। घर में माँ सविता, पापा हेमंत और एक छोटा भाई जस जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। पीहू की तरह नेहा भी जस को अपना छोटा भाई मानती है, जिसको हर बंधन में खुद राखी भी बांधती है ताकि उसकी रक्षा कर सके। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की रक्षा करते हैं, ये मानना है हमारी नेहा का। इतनी सारी खूबियों की मालकिन है नेहा, जिसकी मुस्कान पर दुकानदार भी खुशी खुशी डिस्काउंट दे दे। इनकी बस एक कमी है कि भाई अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती। सबके लिए आवाज़ उठाने से भी नहीं डरती। अगर ये सही है तो कभी नहीं झुकती। इन्हें रोना या रुलाना दोनों नहीं पसंद, खास तौर से अपनी बेस्ट फ्रेंड पीहू के आंसू। इन्हीं कारणों से इनका नाम झांसी की रानी भी है। रात को 10 बजे हमेशा सोने वाली नेहा की नींद आज गायब है। टेंशन में अपनी उंगलियां चबा रही है, अपनी आंखें लैपटॉप के सामने गड़ा के अपना लिस्ट में नाम ढूंढ रही है। आरती जी ने कहा, बेटा आप परेशान न हो, सुबह सुबह पूजा करके अपना रिजल्ट देख लेना। आपके मार्क्स तो अच्छे ही हैं, ज़रूर नाम होगा, या फिर आप अपना रोल नंबर डालो।
नेहा ने कहा, माँ आप जानती तो हैं कि जब तक एक टेंशन भी मेरे दिमाग में सवार हुई तो मेरी नींद की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। वो मैं नहीं कर सकती। आप तो जानती हो ना मुझे मेरी नींद कितनी प्यारी है। इतनी मुश्किल से 10 बजने के बाद भी किसी तरह खुद को जगा के रखा है जैसे तैसे। उसी समय नरेश जी को अपनी राजकुमारी का नाम दिखा फ्लैश होते हुए। नेहा शर्मा सिलेक्टेड, स्कॉलरशिप ग्रांटेड। इनका नाम अलग लिस्ट जो टॉपर की थी उसमें था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के सफ़र में इनका पहला चरण जो अब शुरू होने जा रहा था। नरेश जी ने अपनी राजकुमारी को गले से लगा लिया। जिस कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 90% से भी ऊपर के मार्क्स चाहिए होते हैं, उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप लिस्ट नाम आना वो भी टॉपर्स के बड़े सम्मान की बात होती है। आरती जी के आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ मेरी बेडशीट आज ही तो बिछाई है। आपने देखिए गंगा यमुना का मिलन यहाँ से हो रहा है। पापा अब हमें सरस्वती कहाँ से लाएं? दोनों बाप बेटी हाई फाइव देकर जो से हंसने लगते हैं। आरती जी एक चपात लगाते हुए, बहुत बदमाश हो गई हो आजकल। इसी के साथ सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अरे नहीं, नेहा को याद आया, पीयू का नाम तो देखना भूल गई। उसने तो मुझ पर छोड़ रखा है। नरेश जी जिन्हें अपनी बेटी का स्वभाव पता था, उन्होंने तुरंत पीयू जायसवाल का नाम भी दोनों माँ बेटी के आगे रख दिया। यस, ये हुई ना बात। हमारी दोस्ती अब कॉलेज में भी रहेगी। सेम कॉलेज सेम सिटी। आज तो मज़ा आ गया। आरती जी ने कहा, बेटा अभी आप सो जाओ, कल सुबह पीयू के घर जाके उसे बता देना रात के 11 बज गए हैं। ओह, नंबर 11 बज गए। तुरंत लैपटॉप टेबल के एक तरफ पटक दिया जाता है। माँ पापा को गुड नाइट कहकर नेहा तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ 5 मिनट ही गुजरा होगा कि नेहा गहरी नींद में चली गई थी। आरती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या होगा इस लड़की का जिसे अपनी नींद किसी भी हाल में पूरा करना होता है, फिर चाहे नहीं आए या तूफान। आरती भी थोड़ा परेशान होकर नरेश जी से कहती हैं, कैसे रहेगी हमारी बच्ची इतनी दूर अकेले अनजान शहर में? मुझे तो हर पल इसकी चिंता रहेगी। नरेश जी अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहते हैं, हमारी राजकुमारी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। हमें सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों के पंखों को उड़ान भरने दो। और तुम भूल क्यों गई? पीयू और नेहा साथ जाएंगी, दोनों एक साथ सब मैनेज कर लेंगी। पर आरती जी कुछ कहने को हुई कि नरेश जी ने शांत करा दिया और अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह आरती जी, नेहा बेटा उठो, 6 बज गए हैं। ये लड़की एक अलार्म नहीं लगा सकती, पता नहीं कॉलेज में कैसे उठेगी। नेहा, माँ कल मैं 1 घंटा लेट भी तो सोई थी, उसी का नतीजा है ये। हे भगवान, तुम नहीं सुधरोगी। ये सब तुम्हारे पापा के लाड प्यार का नतीजा है। अरे अरे, अब हम कहाँ से माँ बेटी के बीच में आ गए? नरेश जी ने नीचे के रूम से आवाज़ लगाकर कहा। आप तो खामोश हो जाएं, आरती जी ने कहा। नेहा को नींद से उठाने में जितनी भी मेहनत लगती है, उसके मधुर सी आवाज़ में भजन सुनकर आरती जी अपना सब गुस्सा भूल जाती हैं। नेहा ने नहा धोकर अपनी मधुर सी आवाज़ में जब आरती गाना शुरू किया तो माँ का चेहरा पर जो गुस्सा था वो मुस्कान में बदल गया। नरेश जी ने अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहा, आप बस नाम का गुस्सा दिखाती हैं अपनी बेटी को। 5 मिनट से ज़्यादा देर तक आपका गुस्सा नहीं टिकता। अपनी बेटी के लिए
सारा का सारा गुस्सा सिर्फ अपने पति देव के लिए ही रखा है आपने। आरती जी किचन में ही थीं, वहीं से बोली, सब आपसे ही तो सीखा है, और मुंह बना लिया। थोड़े देर बाद चाय के 2 प्यालों के साथ एक गिलास दूध नेहा के लिए लेकर आई। घर में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ नेहा के एक और बेस्ट फ्रेंड भी रहते हैं, जिनसे नेहा अपनी हर परेशानी बताकर उसका उपाय भी निकाल लेती है। अरे ये और कोई नहीं, हमारे भोले भंडारी शिवशंकर महादेव जी हैं। नेहा अपनी हर परेशानी तोते की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड शिव जी से शेयर कर लेती है। शिव जी, जैसे आपने अब तक मेरा साथ दिया, आगे भी देना। माँ पापा को भी हमेशा अच्छा रखना। चलो अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, इसी बहाने आप भी घूम लोगे। नया नया शहर है, खूब सारी मस्ती करेंगे, मम्मी ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ जानती हूँ मेरी चिंता करती हैं, पर आप उनको समझाना और उनकी मुश्किलें कम करना। वैसे मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपना शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, अपने माँ पापा से दूर होना पड़ रहा है। आरती जी, नेहा आवाज़ लगाते हुए, बेटा अब अपने शिव जी से सारी शिकायतें बाद में कर लेना। नहीं माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो इनको बता रही हूँ कि इन्हें भी चलना है मेरे साथ। माँ और पापा को प्रसाद देने के बाद नेहा ने कॉलेज जाने से पहले शॉपिंग की फरमाइश रखी, जिसे नरेश जी ने तुरंत मान ली। नेहा बेटा, आपका दूध ठंडा हो रहा है, इसे जल्दी से पी लो। नेहा, जिसे ना चाय पसंद ना कॉफ़ी, बस एक गिलास दूध में बॉर्नवीटा। इन्हें लगता है कि इनका दिमाग जोरों से काफ़ी तेज है, बचपन से बॉर्नवीटा पीने से हुआ है, और जो मिल्क वाइट स्किन है वो हर दिन दूध पीने से हुई है। नाश्ता करने के बाद अपनी स्कूटी लेकर नेहा पीहू के घर 8 बजे तक पहुंच जाती है। अब खुशी है, जो संभले नहीं संभल रही थी, और बिना शेयर करे कहीं कम न हो जाए, इसी बात की चिंता जो नेहा 8 बजे ही पीहू के घर आ धमकी। अंकल आंटी नमस्ते, मैं अच्छी हूँ और मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग को याद करते हैं। मेरा और पीहू का एडमिशन एक ही कॉलेज में होगा। परसों हमें दिल्ली निकलना है। पीहू कहाँ है? ओके, मैं खुद देख लेती हूँ। पीहू के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नेहा आई, अपनी बात कही और बिना कुछ सुने उसकी ट्रेन आगे निकल भी गई। यह कहकर तूफान मेल की तरह पीहू के रूम में घुस गई, जो बेचारी अभी अभी सोकर उठी थी। पीहू एक शब्द भी कहती उससे पहले नेहा ने अपना और पीहू का एडमिशन से लेकर आज तक की शॉपिंग की लिस्ट भी दिखा दी। पीहू हैरान परेशान बस नेहा को देखती रह गई। क्या यार नेहा, थोड़ा रुक जाया कर, एक्सप्रेस की तरह शॉक्ट देती है। चलो, पर हम फिर से साथ में कॉलेज जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मम्मी पापा को भी बता देती हूँ। अरे पर उनको तो पता चल गया ना, नेहा ने कहा। पर कैसे? मुझे तो खुद तूने अभी अभी बताया है, और अभी तो मैं। नेहा आंखें गोल गोल मटकाते हुए पप्पी फेस बनाते हुए पीहू को बता देती है कि वो सब कुछ आते ही अंकल आंटी को कह चुकी है। पीहू अपना सिर पीट लेती है। नीचे पीहू की मम्मी सविता जी और पापा हेमंत जी नीचे बुलाते हैं नाश्ते के लिए। नेहा झट से चली जाती है। वहीं पीहू नहाकर थोड़ा टाइम लेकर आती है। दोनों नाश्ता करते हैं और शॉपिंग पर जाने की बात भी बता देते हैं। सविता जी, नेहा बेटा एक और पराठा खा लो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो पेट भर के नाश्ता करके आई हूँ। तीनों लोग हैरान। वो आप लोगों ने बहुत फोर्स किया, इसलिए सोचा एक खाने से कुछ नहीं होता,
और आप लोग बुरा ना मान जाएं, वैसे भी मैं मोटी नहीं होती। हा 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 हा। कुछ देर बाद दोनों लोग मार्केट के लिए निकल जाते हैं। ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करने के बाद दोनों को भूख लग जाती है। पास के ही ढाबे शंकर लाला के छोले कुलचे खाकर दोनों के दोनों फिर से अपनी बची कुची शॉपिंग में लग जाते हैं। नेहा यार, कॉलेज में आजकल लड़कियां बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, कहीं हमें सब बहन जी ना कहें। मुझे तो सुबह से इसी बात का डर लग रहा है। तू जानती है ना, यह कॉलेज कितना मॉडर्न है। हाई क्लास के बच्चे सब इसी में पढ़ते हैं, और तो और कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने सुना है कि कॉलेज में रैंकिंग भी होती है। ओ गॉड पीहू यार, तू कितना डरती है। मैं हूं ना तेरे साथ, तो फिर किस बात का डर। और वैसे भी जिस चीज़ में कंफर्टेबल ना हो उसे नहीं पहनना चाहिए। जो तुम्हें पसंद हो उसे पहनो। अरे मैं भी किसके सामने कह रही हूँ, जो अगर चादर भी लपेट ले तो भी खूबसूरत लगे। पीहू ने कहा। मैं क्यों चादर लपेटूं, रुक तुझे बताती हूँ। नेहा ने गुस्से में अपना मुक्का बनाया। पीहू सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। हा 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 यार, सुबह से शाम हो गई, चल अब घर चलते हैं, नेहा ने कहा। पीहू को घर छोड़ने के बाद अपने घर आ गई। माँ मैं आ गई। आरती जी, जो सुबह से किचन में अपनी बेटी के लिए लड्डू मटरी और ना जाने क्या क्या बनाने में लगी थी, आखिर 2 दिन बाद उनकी बेटी उनसे दूध भी तो जा रही थी। इसी समय नरेश जी भी अपने ऑफिस से वापस आ गए थे। अरे इतनी स्वीट खुशबू, क्या बात है आरती जी। इसी तरह एक और दिन भी बीत जाता है। नेहा बेटा, सुबह की ट्रेन है, सारी पैकिंग कर ली, नरेश जी ने कहा, और सारा सामान कार में डालकर तीनों लोग स्टेशन को चले जाते हैं, जहां पीहू की फैमिली पहले से ही थी। नेहा और पीहू दोनों को दिल्ली छोड़ने के लिए नरेश जी जा रहे थे। पीहू के पापा का ऑफिस में ज़रूरी काम पड़ गया, इसलिए उन्हें उसी दिन ही काम के सिलसिले में हिमाचल निकलना पड़ा। आरती जी, जिन्हें रात भर से नींद नहीं आ रही थी, अपनी बच्ची को ढेर सारी नसीहत देने के बाद भी अपनी प्यारी बेटी को अकेले दूर शहर में जाने देने के लिए कतरा रही थी। पहली बार उनकी बेटी अपनी माँ से दूर जा रही थी। यही हाल पीहू के घर वालों का भी हो रखा था। पीहू, जिसे इमोशनल कहना गलत नहीं होगा, ट्रेन का हाल सुनते ही आंखों में बसे आंसू झरने की तरह झरझर निकलने लगते हैं, और पीहू जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगी। नेहा बोली, आज तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है, जो ऐसे गला फाड़ के रो रही है। देखो सब कैसे पलट पलट के देख रहे हैं। अरे पीहू डार्लिंग, अब मैं किस किस को चुप कराऊंगी। माँ, आंटी, और अब तुम भी शुरू हो गई। पहले पता होता तो बोर्ड से जाते, इतने आंसू बेस्ट भी नहीं होते। हा 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 हा। ओहो, क्या करे ये नन्ही सी जान। नेहा ने बड़े भोलेपन से इतरा के कहा, जिसे सुनकर सब मुस्कुरा गए। जज, जो 2 दिनों से पीहू के रूम के लिए लड़ रहा था, आज बिल्कुल खामोश हो गया अपनी बहन के दूर जाने से। आज नेहा और पीहू दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी से सामान रखो, नरेश जी ने कहा। जब सबको हंसाने वाली नेहा ने देखा कि ट्रेन बस चलने वाली है, तो अपनी माँ को झटके से गले लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, माँ मैं आपको हर दिन कॉल करके पूरे दिन का हाल बताऊंगी। जब भी मेरी याद आएगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। दिल्ली इतना दूर भी नहीं है, और हाँ, मेरी फिक्र कम करना, शिव जी चल रहे हैं मेरे साथ।
आपके पास गणेश जी को छोड़ दिया है, ठीक है। नेहा की प्यारी बातें सुनकर ही आरती जी के कलेजे को ठंडक मिल गई। पीहू का रोना सविता जी ने शांत कराया और नेहा से उसका ध्यान रखने को कहा। वहीं पीहू से नेहा का ध्यान रखने को आरती जी ने कहा। एक दूसरे से अलविदा कहने के बाद पीहू और नेहा अपने पापा के साथ दिल्ली के सफ़र के लिए निकल गए। करीब 6 घंटे बाद दिल्ली स्टेशन। पापा, ये तो स्टेशन बहुत बड़ा है। फाइनली हम पहुंच गए, नेहा ने कहा। हाँ बेटा, चलो अपना अपना सामान उठाओ, बड़े बैग्स मुझे दे दो। हर जगह ध्यान से देखते रहना बेटा। अब आप दोनों पहली बार आई हैं, आप लोगों को स्ट्रांग भी तो बनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं और पीहू आपके पापा नहीं आ सकते हर बार, इसलिए मेरी शेरनी राजकुमारियाँ, अब आपको ही सब हैंडल करना है। चलो पहले टैक्सी कर लेते हैं। करीब 1 घंटे के दूर पर आपका कॉलेज है, जो बहुत ही पॉशी इलाके पर पड़ता है। नरेश जी हर ज़रूरी बातें दोनों को समझाते हुए जा रहे थे। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने और हॉस्टल दिलाने के बाद नरेश जी बाकी सारी कॉलेज की जानकारियाँ दोनों बेटियों को देते हैं। हॉस्टल में पेरेंट्स रुक सकते थे, इसलिए अगली सुबह की ट्रेन से नरेश जी वापस देहरादून चले जाते हैं। अगला दिन नेहा, जिसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पीहू को भी उठा देती है। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद दोनों अपने आने वाले कॉलेज का फर्स्ट डे के लिए एक्साइटेड और नर्वस थे, जिसमें एक्साइटेड नेहा और नर्वस हमारी पीहू हैं। नेहा ने सुबह ही अपनी सीजू की मूर्ति, जो अपने घर के मंदिर से लाई थी, उसको अपने रूम के साइड में अपने स्टडी टेबल पर लगा दिया था। इस रूम में कोई मंदिर नहीं था, पर जहाँ जिसकी श्रद्धा वहीं उसका मंदिर। नमन करके दोनों बातों में लग गईं। कॉलेज करीब 8:30 बजे का था, इसलिए दोनों 8 बजे अपने हॉस्टल से नाश्ता करके निकल गए। कॉलेज गेट पर लंबी लाइन देखकर दोनों हैरान हो गए। नेहा के पास में खड़ी एक लड़की ने पूछा तो पता चला न्यू स्टूडेंट को 1 मंथ तक सीनियर्स उनकी क्लास तक छोड़ने जाते हैं। आसपास नज़र घुमा के तो देखा तो ऐसा लग रहा था मानो कि लड़कियां अभी रैंप वॉक जाने को रेडी बैठी हों। वहीं लड़के भी सेट लगाकर बड़े स्टाइल में खड़े थे। पीहू को पूरी फर्स्ट ईयर की लाइन में बस 10 लोग नॉर्मल लगे, यानी पीहू के नज़र में अपने जैसे नॉर्मल कपड़ों में। बाकियों को तो देखकर हैरान हो गई। वहीं दूसरी तरफ नेहा, जो खुद सिंपल रेड क्रॉप टॉप और नेवी ब्लू जीन्स में बॉबी डॉल लग रही थी, जिसे लड़कियां जलन के मारे घूम रही थीं और लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे। टिमटिमाई आंखों से इधर उधर देखने के बाद नेहा, जो अब खड़े खड़े बोर होने लगी, लाइन से आगे झांकने लगी। नेहा इतना बड़ा कैंपस देखकर हैरान हो गई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज, जिसमें अलग विभाग के लिए फर्स्ट ईयर की लाइन, इन लाइन्स को लीड सीनियर विंग के कर रहे थे। जूनियर्स में कानाफूसी होने लगी। अरे कहीं आज से रैगिंग सत्र स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ये बात पीहू के कानों में पड़ी, उसने तुरंत नेहा, जो अभी भी उचक उचक कर आगे जाना चाह रही थी, उसे तुरंत पीछे कर दिया। अरे पीहू, क्या कर रही हो? हम लेट हो जाएंगे, चलो आगे चलते हैं। ये सब लोग बस खड़े हैं, देखो आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, हमें चलना चाहिए। पीहू, जिसका रैंकिंग नाम सुनकर ही माथे पर पसीना आने लगा, उसने नेहा का हाथ जोर से थाम लिया। कुछ लड़कियां, जिन्हें नेहा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, बात करने के बहाने उसे लाइन में आगे जाने को कहने लगी, ताकि
सीनियर्स इसे देखकर बाकियों की रैंकिंग ना करें। इस कॉलेज का रैंकिंग में वसूल था। एक सीनियर एक टास्क किसी एक जूनियर को देते हैं। टास्क पूरा होने पर उन्हें स्टार टैग मिल जाता था ताकि उनकी आगे की रैंकिंग ना हो। जिस भी स्टूडेंट को जब तक सीनियर क्लासेस में छोड़कर जाते हैं स्टार नहीं मिलता, उनकी रैंकिंग पूरे 1th मंथ तक होती है, जिसे अल्फ़ा गैंग लेती थी। उनको पूरे कॉलेज में कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि अल्फ़ा गैंग के लीडर की फैमिली इस कॉलेज को रन करती है, जिसका न सिर्फ ये कॉलेज बल्कि चैन ऑफ स्टडीज ऑफ बड़े बड़े बिजनेस के एम्पायर हैंड है और सिंघानिया एम्पायर भी कहते हैं। नेहा जिसे अब जल्दी कॉलेज के अंदर जाना था, पीहू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। कुछ लड़के उसे रोकना चाहते थे, प्यारी सी लड़की को सीनियर्स के हाथों से, पर हमारी नेहा कहाँ किसी से डरती है। अचानक एक डायरेक्शन में सब देखने लगे। जब 3 सुपरकार्स का काफिला आया, सीनियर फ्रेशर को लाइन में लगने के लिए डांट रहे थे क्योंकि ये कार अल्फा गैंग के मेंबर्स की थी। ओ गॉड, साइड हटो, एक सीनियर चिल्लाया। दूर से रेड कलर का सिंघानिया नाम शायद देख लिया था। उसने जोर से कहा, क्लियर दिस साइड। दोस्तों, आप लोगों को नई कहानी कैसी लगती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी कैसी लगती है। और अब मिलते हैं हम आगे के भाग पर।